बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से और दुनिया से जो खबरें मिल रही हैं, अभी खबर आ रही है कि आसम मनीर ने नवाज शरीफ से रायबरेली में तकरीबन 3 घंटे तक मुलाकात की है और मरीम नवाज़ भी इस मुलाकात में बैठी थी और क्या फ़ैसले हुए हैं ये तो अभी तक पता नहीं लग सका, लेकिन फ़ैसला यही हुआ होगा कि वो आसम मनीर चाहता है कि मुझे 5 साल की एक्सटेंशन दी जाए। और इससे पहले साबिर शाकिर ने भी इंकशाफ किया था कि आसम मनीर और मरीम नवाज़ की टेलीफोनिक गुफ्तगू लीक हो गई थी, जिसमें मरीम नवाज़ और आसम मनीर साहब कह रहे थे कि मेरे लिए आप बड़े मियाँ साहब से सिफारिश करें कि मुझे वो एक्सटेंशन दें। तो मरीम नवाज़ कह रही थी कि आपने कुछ नहीं किया अभी तक, इमरान खान साहब को सज़ाएँ तो दी हैं लेकिन उसका असर नहीं हो रहा, तो इससे बेहतर है कि कोई मैं बात करने से पहले बड़े मियाँ साहब से जनरल फैज़ को 30 साल की सज़ा सुना दे, 30 साल की। तो आसम मनीर ने हामी भर ली थी। दूसरी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि फ़ौज में सभी काज़मी जो कि वेलागर है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, उसने खबर दी है कि फ़ौज में बगावत हो चुकी है। तकरीबन काफ़ी अफीसरों को गिरफ़्तार किया गया है और आसम मनीर इस वक्त फ़ौज को तबाह करने पे तुल चुका है। इसके साथ सिर्फ 6 जर्नैल हैं, बाकी 250-300 जर्नैलों को चाहिए कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, पाकिस्तान की खातर मर मिटने वाले हैं, वो ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। जितना जल्दी हो सके आसम मनीर और 6 जर्नैल हैं इसके साथ, जो GOH में 4 बैठते हैं, बाकी जो है आप सबको पता है, उनको फौरी तौर पर बरतरफ कराए, नहीं तो ये आसम लॉ के तहत पूरी आर्मी तबाह कर देगा। क्योंकि पहले फ़ौज में एक पल्स सिस्टम होता था जो सिपाही से लेकर जनरल तक जाना जाता था। अब इस बंदे ने जब से आया 3 साल हो गए हैं, इसने तकरीबन पाकिस्तान की आर्मी के अफीसरों की, पाकिस्तान की आर्मी के जर्नैलों की ना सिर्फ तौहीन की है बल्कि उनको जबरी रिटायरमेंट भी किया गया है, उनके कुछ को कोर्ट मार्शल किए गए हैं, कुछ को जबरी तौर पर घर भेजा गया है, जिसमें सब आपको पता है मंगला का कोर कमांडर बड़ा लायक आदमी था। इसी तरह लाहौर का कोर कमांडर जिसने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान अवाम पे चढ़ाई नहीं की थी। इसी तरह गफूर साहब थे ISPR के चेयरमैन, वो कोयटा में होते थे, उनको भी इसने जदातें और फायर जाने पर पाबंदी लगी है। इस बंदे ने आसम लॉ के तहत पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने अफीसरों को घर भेजा है, इतना अयूब खान के दौर में नहीं हुआ, यहिया खान के दौर में भी नहीं हुआ, ज़िया के दौर में भी नहीं हुआ। बगावतें भी होती रही हैं, लेकिन इस बंदे ने आसम लॉ के तहत अपने लॉ को, क्योंकि ये ग्रेडी बंदा था, एक लालची डिसीवर था, सब आपको पता है, इसने पाकिस्तान की आर्मी बिल्कुल तबाह करके रख दी है। आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जब अफीसर सुनने में आया, जो अफीसर जाते हैं घरों में, वो बातें करते हैं कि आसम लॉ ने पाकिस्तान की आर्मी में जितनी शादियाँ करवाई हैं, ख़ासकर KPK में, उसके तसव्वुर नहीं कर सकते। इसने अपने जर्नैल को, जो कि सरफराज साहब थे, जिसको इमरान खान साहब लाइक करते थे, उसको मरवा दिया इसने। यानी कि बलूचिस्तान में मिसाइल लगा, कहाँ से लगा, ये भी एक बहुत बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए थी, लेकिन दबा की गई। इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी तसव्वुर नहीं कर सकते कि किस हाल से गुजर रही है, और ये चाहता है कि मुझे एक्सटेंशन दी जाए। इसने पाकिस्तान का आइन तबाह कर दिया, इसने पाकिस्तान की मैशत तबाह कर दी, इसने पाकिस्तान की सियासत तबाह कर दी, इसने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है। इसने पाकिस्तान को एक बड़ी लंबी जंग में धकेलने के लिए अफगानिस्तान से जाके पंगा ले लिया और वहाँ से लड़ाई शुरू कर दी। अब इसके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा अमेरिका ने लगाया है। वो इंडिया और अमेरिका का दफाई मैदा हो गया है। अब ये कहाँ जाएगा? ये समझ रहा था कि इंडिया के तल्लुकात ख़राब हो गए हैं, अब ये पाकिस्तान और इंडिया की जंग होती है तो अमेरिका इंडिया के साथ होगा। इसने चाइना को नाराज़ किया हुआ है, इसने रशिया को नाराज़ किया हुआ है अफगानिस्तान से जंग छेड़ के। आपको पता कि सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान में चाइना की सरमायाकारी है, उसके बाद रशिया की है, और ये उनको तबाह करने पे तुला हुआ था। ये बिल्कुल पागल हो चुका है। जैसे मैं नहीं लफ्ज़ यूज़ करना चाहता,
بالکل اس کو جتنا جلدی ہو سکے پاکستان کے محب وطن جرنیل جو مر مٹنے کے لیے پاکستان کے لیے تیار ہیں، ان کو جتنا جلدی ہو سکے اتاریں، ورنہ یہ بہت خانہ جنگی شروع کرانا چاہتا ہے پاکستان میں۔ ابھی خبریں آ رہی ہیں پورے پنجاب میں عمران خان کی جماعت لائی انصاف فورم سر جگہ جیت رہا ہے اور جیت چکا بھی ہے، اور یہ چاہتا تھا اب اس 27ویں ترمیم لانے کے لیے 26ویں کے تحت وہ غدار جو منافق جو کسی ماں کے بیٹے نہیں ہیں انہوں نے اس کو ووٹ دیا ہے، وکیلوں میں بھی حرامی ہیں، وکیلوں میں بھی جو 2 نمبر پیدائش ہیں، وکیلوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو حق کے ساتھ نہیں ہیں، وہ ناحق کے ساتھ ہیں۔ ان کو شرم ہو تو جو ووٹ دیا ہے ڈوب کے مار جائے۔ 26ویں یعنی ترمیم کے تحت ڈوگر جیسا دلال نظر آتا ہے جیسے شکل سے اس کو بٹھایا ہوا ہے جس کو الف بے نہیں آتی، ریا فریدی جیسا بدکار سمراج کا غدار وہ بٹھایا ہوا ہے۔ امین الدین کون ہے؟ آج آپس میں یہ ان کو لڑا دیا ہے ججوں کو، ان کو ججوں کو ڈوب مرنے کی جگہ نہیں ملے گی جب یہ ریٹائر ہوئیں گے۔ ایک کو تو جوتیاں پڑ رہی ہیں نا قاضی فیض صاحب کو، ان کو بھی پڑیں گی۔ پاکستان زندہ باد۔